अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और बहुत से आपने वीडियोस देख भी लिए होंगे अभी तक मेरे, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ये आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 में जो है मैं आपको 2 टैब के ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमने जो है काम करने के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि हमें जो काम करना है उसमें जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं हम उनको हाईलाइट करें, उनके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे इसमें शामिल किए गए हैं जिन्हें हम जो है हम उनके ऊपर डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएंगे और उनको समझना जो है वो भी बहुत टफ होता है। तो हम उसको यूज़ करते हैं और ना ही हम उस पर कोई डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही हाईलाइट करके टॉपिक्स बताऊंगा जो बेसिकली हम ज़्यादातर अपने वर्किंग डेज में, वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन में जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम जो टैब डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेफरेंसेस का है। तो रेफरेंसिंग में जो है हम सबसे पहले सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी हम जो पैरा या कुछ डॉक्यूमेंट में लिखते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी हेडिंग्स को शो करने के लिए हम यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसकी जो हाईलाइट होती है, जैसे हम कोई कंटेंट्स यानी कि अगर हम कोई फहरिस्त बनाते हैं, एक बुक की तैयार करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट नोट्स तैयार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज हो उस पर जो सारी डिटेल आ जाए पूरे बुक की, जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है वो फर्स्ट पेज पर ले आए। तो उसको बेसिकली हम उसे आउटलाइन भी कहते हैं, उसको कंटेंट्स भी कहते हैं। तो कंटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके किस पेज पर क्या लिखा है और कौन कौन से इस बुक में जो है टॉपिक्स आपने ऐड किए हैं उसके ऊपर डिस्कस की जाती है, और यहाँ से वो कंटेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उसको हम जिस तरह की हेडिंग्स पसंद है उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ से कंटेंट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप फर्स्ट पेज के ऊपर ये कंटेंट जो है वो आपको ज़ाहिर हो जाएगा और इसी तरह हेडिंग 1 हेडिंग 2 के हिसाब से शो कर देगा और फिर आप उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा सेकंड है ऐड टेक्स्ट। तो उसमें हम जो लेवल शो करते हैं, हम कितने लेवल होने चाहिए उस कंटेंट्स के, हम कोई नहीं करते। अगर हम 2 या 3 लेवल रखना चाहते हैं तो उसमें 2-3 कंटेंट ही शामिल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो डू नॉट शो ऑन टेबल कंटेंट्स पर करते हैं, ताकि आपके जो है टेबल के कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो अपडेट टेबल कर सकते हैं, तो और ज़्यादा भी बेहतर जो है वो एडिटिंग और उसकी राइटिंग जो फ़ॉन्ट्स है वो बेहतर हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड है इंसर्ट फुटनोट होता है। लाइक हम अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट देना चाहते हैं नीचे के डॉक्यूमेंट के नीचे साइड पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इन 2-3 का एक ही मकसद है, इंसर्ट फुटनोट। लाइक हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में फुटनोट ऐड कर देते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शहबाज अकेडमी। ठीक है, तो ये जो है आलमोस्ट जो है वो बहुत ही लुकिंग शेप में बहुत बेहतर आ जाता है। अब जितना भी वो डॉक्यूमेंट होता है उसके नीचे ये अगर ऐड कर दें तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये टेक्स्ट और फॉन्ट जो है बिल्कुल मुनासिब होता है, तो इसको हर कोई रीड कर सकता है। तो ये फुटनोट इसलिए यूज़ होता है ताकि आपका कोई स्पेशल नोट है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ उसके बाद जो शो नोट्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ नोट्स लगाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं वो भी हो सकता है। इसके बाद इंसर्ट सिटेशंस आ जाती हैं। लाइक इसमें मैं बता दूं कि ये लाइब्रेरियन डाटा जो सोर्स होते हैं उनको हम कवर करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई लाइब्रेरी भी अगर आप काम कर रहे हैं या आपके पास बुक की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं कि आप एक बुक को है एडिटेबल यानी कि एक डॉक्यूमेंट में तैयार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके जो राइटर है, उसका ऑथर है, उसका ईयर ऑफ इशूड जो पब्लिश हुई है उसका सारा डिटेल जो है वो इसमें देना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करेंगे
ऐड न्यूज़ उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप जो है वो सोर्स यानी कि बुक तैयार कर रहे हैं या क्या सेक्शन तैयार कर रहे हैं, जनरल है कुछ भी है, आप इसको सिलेक्ट कर लें और डिफ़ॉल्ट कर दें और ऑथर का नाम एडिट कर दें, यानी कि लिखना चाहते हैं तो टाइटल दे दें, बुक का क्या टाइटल है, कौन सा ईयर में आप जो है पब्लिश करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, सिटी पब्लिशर कहाँ से करवाना चाहते हैं। सो इस तरह की सेटिंग्स जो है आप ओके कर दें और आप जो वो ऑथर के हिसाब से आपका जो बुक है वो उसका एक मेन जो है एक जो रिव्यू है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं सोर्स को मैनेज करना होता है, यानी कि उसका जो है वो कंपैरिजन करना है। आपने 2 बॉक्स लिखी हैं, उनमें दोनों कंपैरिजन करना है, कौन सी चीज़ इसमें ऐड की गई, कौन सी नहीं है, कौन सी सेम है, कौन सी नहीं। तो इस हिसाब से हम जो है वो इसको सोर्स मैनेजर करते हैं कि हमारी बुक्स की जो सही तरतीब है इस तरह से आ सके। तो ये बेसिकली तरतीब देने के लिए होता है। इसके बाद कुछ स्टाइल आ जाते हैं, आप उसमें जो है कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं अपनी बुक में। असल में ये लाइब्रेरियन है, तो अगर आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आपको बेसिक ये चीज़ें आपको खुद ब खुद ही समझ लग जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट कैप्शन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इंसर्ट कैप्शन असल में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई पेज, कोई इमेज, कोई ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंट लगाते हैं जिसका आप फिगर यानी कि उसका हवाला देना चाहते हैं कि ये फिगर नंबर 3, उस पिक्चर के साथ आप कुछ टेक्स्ट राइट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पेज पे आपने कुछ टेक्स्ट राइट किया और बहुत ज़्यादा हो गया और सेकंड पे आपकी जो पिक्चर है वो शो हो रही है, तो आप उसके नीचे फिगर दे दें कि ये इतनी नंबर लाइन है, इतनी नंबर पेज से आपको ये जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इस इमेज के बारे में कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो बेसिकली वो एक रेफरेंस के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसलिए रेफरेंसेस जो होते हैं, मैं इसमें टैब का नाम ही रेफरेंसेस इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ सोर्स हमारे होते हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसके बैकएंड पे कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो हम यहाँ पर विजिबल नहीं कर सकते, लेकिन उसको सोर्स के टाइप पर यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ऐड कर देते हैं शॉर्ट वे से। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद मैं बता दूं कि इसमें कैप्शन है वो भी ओवरऑल इसी का है, क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, दोनों को मिलाना। अपडेट टेबल होता है, इंटरनेट अवेलेबल हो तो आप उसको टेबल को अपडेट कर सकते हैं, नए कंटेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मार्क एंट्री आ जाता है। मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स जो होता है वो भी इसे बेसिकली यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इनका मकसद जो होता है वो जस्ट एक न्यू एंट्री होती है। जैसे किसी पेज के स्टार्ट में अगर आप कुछ अच्छा सा टॉपिक देना चाहते हैं तो ये कुछ हिडन हो जाती हैं, इसलिए इसको भी एंट्री को यूज़ नहीं किया जाता मोस्टली। तो मैं इसलिए आपको बेसिकली वही चीज़ें बताऊंगा जिनके ऊपर आप काम करके अच्छी ग्रिप हासिल करके काम ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो इसके बाद मार्क सिटेशन आ जाता है, लेकिन ये भी टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ये भी यूज़ नहीं किया जाता। तो लिस्ट इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आपको इस टॉपिक को आप ना ही छेड़े तो बेहतर है, लेकिन जो रेफरेंसिंग में जो बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर हम चलते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं कि मेलिंग क्या चीज़ होती है। मेलिंग आप एब्सोल्युटली आप जो समझ रहे हैं कि मेलिंग टैब से थ्रू ज़ाहिर हो रहा है कि हम किसी चीज़ को मेल करना चाहते हैं। तो मेल के कुछ यहाँ पर कुछ तरीक़ेकार हैं, जैसे यहाँ पर इनवेल्प शो हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं इनवेल्प की सूरत में यहाँ पर हम मेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को। तो कुछ इस तरह से हमारे पास टेबल शो होगा। इसमें इनवेल्प में हम डिलीवरी एड्रेस दिया जाता है और यहाँ पर रिटर्न एड्रेस अगर नहीं मिल जाता तो आप यहाँ पर मेल ऐड कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आप इसको पोस्टेज करना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग इसमें मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको इंटरनेट अवेलेबल होने की सूरत में आपको वो भी जो है सेट कर सकते हैं। तो आप अगर आप पोस्टेज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो आप ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ईमेल दे दें और यहाँ डिलीवरी ईमेल दे दें, रिटर्न आपकी अपनी ईमेल होगी और व्यू इस तरह से होगा। और आपने इसके बाद कुछ प्रिंट की सूरत देखना चाहते हो, वो अगर आप राइट कर देते हैं तो उसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू उसका मिल जाएगा, यहाँ से प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लेबल्स का भी जो सेकंड आइकन है वो लेबल का है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, लेबल जो होता है आप वेबसाइट जानते होंगे, एड्रेस लेबल, यानी कि यहाँ पर एड्रेस दिया जाता है जिस एड्रेस से आप सेंड कर रहे हैं या जहाँ भेजना चाहते हैं। तो प्रिंट के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग है, लेबल है, यहाँ पर वो शो होगा। इस हिसाब से लेटर होगा, हाफ लेटर होगा, इस तरह पोस्ट कार्ड होगा, ये वो। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, ऑप्शन है। ये सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से पेज की सेटिंग कर देते हैं। नंबर कितने होने चाहिए पेज के, लेटर के 102 होने चाहिए, 104 होने चाहिए, 30 पर पेज होने चाहिए। इस हिसाब से आपको मेलिंग के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज आ जाते हैं।
आप जो है लेटर की सूरत में आप देना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, या इन्वेलप की सूरत में करना चाहते हैं, तो यहाँ से सेटिंग कर लें इन्वेलप की। इसका साइज़ दे दें 10, ये साइज़ ये हुआ है। और ऑटो सारा सेट करने के बाद ये आपकी जो रिव्यू है इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सेटिंग इन्वेलप ऑप्शन जो वर्ड मस्ट डिलीट द करंट कंटेंट ऑफ ऑल इसमेटी एंड अनसेव चेंज टू द, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ से जितने भी वर्ड हैं पहले इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद नया इन्वेलप जो ओपन होगा उसमें ये सारे आप ऐड बाद में कर सकते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट वाला हिसाब से करें। तो मज़ीद जो है वो इसमें लेवल्स आ जाएंगे, डायरेक्टरी आइए, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट की सूरत में हम मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, स्पेशल रिसिपिएंट हैं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कॉन्टैक्ट मौजूद है नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टाइटल नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह करने के बाद आप ओके कर दें, तो जिससे वो आपका मेल जो है वो सेव हो जाएगा। जब भी आप मेल करना होगा आपको यहाँ से आप इजीली आपको वो मेल मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ एड्रेस हाईलाइट नहीं है क्योंकि इन पर अभी हमने काम नहीं किया। और अगर हम कुछ अगर स्टार्ट करते हैं कोई मेलिंग शेलिंग तो वहाँ से ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। और ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत ही ईजी हैं। आजकल ये भी तरीका बहुत ही ख़त्म होता जा रहा है और ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम बेसिक टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा कि हमारे वक्त का ज़्यादा ना हो और आप जल्दी से जल्दी सीख कर आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें, आप काम कर सकें, आप समझ सकें, आप घर में काम कर सकेंगे, बाहर में काम कर सकेंगे। तो रिव्यू में और बाकी जो हमारे नेक्स्ट टैब हैं वो रिव्यू और व्यू, ये दो टैब रह गए हैं। इंशाल्लाह हम इसके वो भी डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको इसकी वीडियो की समझ आई होगी। और अगर इसमें कोई ऐसी बात जो मैं बताने से रह गया हूँ या आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही उसका रिप्लाई भी करूँगा। और इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियो के साथ भी मिलते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ करके आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद उसकी अपडेट मिलती रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा।